नमस्कार किसान भाइयों। आज हम चर्चा करने वाले हैं टमाटर की नर्सरी कैसे तैयार करें। क्योंकि बहुत से किसान भाइयों की यह समस्या होती है कि टमाटर की नर्सरी तो डालते हैं लेकिन ज़्यादातर नर्सरी खराब हो जाती है, या एक पैकेट जो आजकल 600 से लेकर के 2000 रुपये पैकेट तक के बीज मिल रहे हैं और महंगे हाइब्रिड बीज मिल रहे हैं। इन बीजों की संख्या लगभग एक पैकेट में 3000 के आसपास होती है। तो 3000 बीजों का जो पैकेट होता है वह हम ले आकर के और इस तरह से डाल देते हैं कि अगर उसका अच्छे से केयर नहीं करते हैं और अच्छे से प्रबंधन नहीं करते हैं तो सारा पैसा वो नर्सरी का भी, बीज का भी नुकसान हो जाता है और हमारी खेती भी बर्बाद हो जाती है, हम खेती नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ज़मीन का चुनाव करना है। तो ज़मीन का चुनाव ऐसी जगह पर करना चाहिए जहाँ की पानी न लगता हो और हल्की सी ढलान ज़मीन हो और साथ ही वह ज़मीन काफ़ी उपजाऊ भी हो, यह ध्यान देना है। उसके बाद इस तरह से तैयार करना है कि वो मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी हो जाए और मिट्टी में नमी पर्याप्त मात्रा में हो। इस तरह से करके आपको 1 मीटर चौड़ी और 10 मीटर लंबी बेड बनाना है। तो इस तरह की बेड की आवश्यकता अनुसार जितनी हमको ज़रूरत होगी उतने बीज हम डालेंगे। वैसे इस तरह के 2 बेड की आवश्यकता होती है लगभग 3000 बीजों के लिए। अगर कुछ अधिक बेड की भी आवश्यकता पड़े तो उसका भी इस्तेमाल करना चाहिए। और मैं जैसे बता रहा हूँ अगर आप करेंगे तो आपकी नर्सरी बहुत मजबूत होगी और आपका पैसा नुकसान नहीं होगा लगभग। क्योंकि जब पैसा नुकसान होता है तो उसमें सिर्फ वही 2000 नहीं जाता है या वही 1000 नहीं जाता है जो हमारा पैकेट का बीज है, बल्कि हमारी मेहनत भी नुकसान जाती है और जो हमारी खेती होती है वो भी बर्बाद होती है। फिर हमको महंगे नर्सरी खरीद करके ले आ करके फिर हमको लगाना पड़ता है, या कभी कभी नर्सरी नहीं भी मिलती है तो हमको प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसके लिए आवश्यक है कि जब आप बेड तैयार कर लें तो बेड पर निश्चित रूप से थोड़ा सा जो अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट उपलब्ध हो तो करीब करीब 8 से 10 किलो वर्मी कंपोस्ट एक बेड पर डाल देना चाहिए। अगर वर्मी कंपोस्ट उपलब्ध नहीं है तो आपके पास गोबर गैस की सैलरी अगर होगी तो उसकी जो सूखी हुई मतलब नम कायदे की हो और भुरभुरी एकदम हो, उसको ले करके और अच्छे से खेत में 10 से 15 किलो 1 मीटर बाई 10 मीटर के इस बेड पर छिड़क देना चाहिए और अच्छे से मिला देना चाहिए। और साथ में इस पर जो है आपको एक बार कम से कम एक बार कीटनाशक दवाओं का छिड़काव, जैसे आपका ये रोगौर होता है जिसको डाइमेथोएट कहते हैं, सस्ती दवा है। इसको लेकर के लगभग 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके स्प्रे कर दें। और जहां हम नर्सरी बना रहे हैं उसके 2-3 मीटर अगल बगल तक इसको स्प्रे कर देना चाहिए, जिससे किसी प्रकार के इंसेक्ट चल करके हमारे नर्सरी को डैमेज न पहुंचा सकें। उसके बाद जहां तक इस पर बेड पर बीज को डालने की तैयारी की बात है तो बीज को हमेशा लाइन खींच करके और एक एक बीज ही इसमें डालना चाहिए। तो लकड़ियों से अक्सर लाइन खींच देना चाहिए। हो सकता है बेडों की संख्या और अधिक लग जाए आपको नर्सरी डालने के लिए,
लेकिन जितनी ही दूरी पर आप पौधा लगाएंगे, जितना ही दूरी पर आप बीज डालेंगे, उतना ही स्वस्थ आपकी नर्सरी तैयार होगी। और वो जब लाइन हम खींच देते हैं तो उस लाइन में कम से कम 2-2 इंच पर, लाइन से लाइन की दूरी 3 इंच और बीज से बीज की दूरी 2 इंच। 2 इंच से कम मत रखिएगा किसान भाइयों। इसमें एरिया आपका ज़्यादा लग सकता है, लेकिन आपकी नर्सरी बहुत स्वस्थ तैयार होगी। आप उसको 2-4 दिन वेट करके भी लगा सकते हैं, लेकिन आप घनी नर्सरी जब डाल देते हैं तो उसमें फंगस लगने की संभावना भी बढ़ जाती है। और नर्सरी बहुत पतली पतली और कमज़ोर होती है, तो मजबूत पौधे की नर्सरी को कमज़ोर पौधे की नर्सरी कभी जीवन में उसका मुकाबला नहीं कर पाएगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो नर्सरी को इस तरह से जब आप लगाएंगे, तैयार करेंगे, जैसे ही उसमें बीज डालेंगे तो बगल से जो आप निशान खींचें और बगल से मिट्टी उसमें गिरा करके बीज को ढक दीजिएगा। करीब 1 सेंटीमीटर की गहराई में आपका बीज होना चाहिए। और इस प्रकार से हम पूरे खेत में जब हम नर्सरी डाल देते हैं तो नर्सरी डालने के बाद उस पर फटे पुराने बोरे जो होते हैं, आलू ओलों के जो या गेहूं के जो फटे पुराने बोरे हैं, उसको ले आकर के सबसे पहले उसको कॉपर ऑक्सी क्लोराइड, ये रसायन आप ले लीजिए। इसको 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना लीजिए। ये लगभग 100-150 लीटर पानी में घोल बनाइए या एक ड्रम में बना लीजिए। उसी में यह बोरे को भें दीजिए, भिगो दीजिए। अब भिगोने के बाद इसी बोरे से उसको ढक देना है और ढकने के बाद हजारे से हल्की सिंचाई करना है। लगभग 2 दिन तक इस तरह से रखना है। 2 दिन के बाद वह आपका बीज अंकुरित हो जाता है नीचे से। जैसे ही अंकुरित होता है तो इसको बाहर आने की स्थिति में जैसे ही पहुंचता है, तुरंत इस बोरे को हटा देना चाहिए, फिर उसको वहाँ नहीं रखना चाहिए। तो जैसे ही आप हटा देते हैं, हटाने के बाद तो फिर इस पर जो है फव्वारे से सिंचाई करना चाहिए। अगर फव्वारा ना हो तो आप स्प्रे मशीन से भी इसकी सिंचाई कर सकते हैं। स्प्रे मशीन से सिंचाई करेंगे तो आपकी नर्सरी को नमी मिल जाएगी और लगभग दिन में 2 बार सुबह और शाम को सिंचाई करनी चाहिए, तो आपकी नर्सरी स्वस्थ रहेगी। सुबह में लगभग 8 बजे और शाम को लगभग 3 बजे के बाद सिंचाई करनी चाहिए। अगर बारिश ना हो तो, अगर बारिश होती है, मौसम में मॉइस्चर में नमी अधिक रहती है, तो उस समय ज़रूरत ना पड़ने पर सिंचाई ना करें। और जैसे ही नर्सरी जम करके ऊपर आ जाती है, बोरे को ध्यान दीजिएगा, जब अंकुरित सिर्फ बीज हो जाए अंदर जमीन के अंदर तभी हटा देना है, क्योंकि जब पौधे बाहर निकल आते हैं उस समय जब बोरा आप हटाते हैं तो पौधा कमज़ोर हो जाता है। तो ऐसी गलती ना करें। तो बोरे को हटा दें, उसके बाद सिंचाई कर दें हल्की हल्की। जैसे ही पौधा बाहर आता है तो हम इस पर आप कॉपर ऑक्सी क्लोराइड को 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर इस स्प्रे को इस पर स्प्रे कर देंगे। स्प्रे करने के बाद आपको फिर 4 या 5 दिनों के बाद फिर एक स्प्रे देना है इसी का। और जैसे ही हमारी फसल लगभग हमारी नर्सरी 10 दिन की हो जाएगी तो 10 दिन के बाद इस पर एक एलियट नाम से दवा आती है बायर की, उसको ले लेना है। उसको भी 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके इस पर छिड़काव करना है। और जब आप एलियट का छिड़काव करेंगे उसके जस्ट बाद ही फिर इस पर डाइमेथोएट दवा को ले करके 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके इस पर स्प्रे करते रहना चाहिए।
तो 20 से लेकर 21 दिन में यह नर्सरी लगभग आपकी तैयार हो जाती है और आप इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इस नर्सरी को आप 2-4 दिन तक और वेट करके भी लगा सकते हैं, परिस्थितियां अगर अनुकूल ना हो तो। लेकिन जब आप घनी नर्सरी डालते हैं तो इसको बिल्कुल आप देरी करके नहीं लगा सकते। तो इस तरह से अगर आप नर्सरी करेंगे तो काफ़ी मजबूत और स्वस्थ नर्सरी आपकी रहेगी, और इस स्वस्थ नर्सरी को आप अपने खेत में जब लगाएंगे तो आपको समस्या नहीं आएगी। और उखाड़ते समय ध्यान देने वाली बात है कि जब आप नर्सरी से उखाड़ें तो उस समय बेड को फिर से पानी से हजारे द्वारा गीला कर दें, उसके बाद उखाड़ना चाहिए, तब इसकी जड़ें कम टूटेंगी। तो उखाड़ते समय इस बात का ध्यान देना है और उसको ले जा कर के और तुरंत रोपाई करनी है। रोपाई करने के तुरंत बाद इसको पानी दे देना है, यानी जहाँ पौधा लगाएं वहाँ लोटे की सहायता से थोड़ा थोड़ा पानी, लगभग जैसी नमी हो खेत में, अगर कम नमी है तो लगभग 1 लीटर तक, अगर ज़्यादा नमी है तो उसमें 200 ml 500 ml जितनी ज़रूरत हो उतना पानी दे देना चाहिए। तो यह नर्सरी आपकी नहीं मरेगी। और जैसे ही 2 दिन या 3 दिन हो जाए तो उस पर एक बार किसी अच्छे फंजीसाइड का छिड़काव कर देना चाहिए। बेहतर ये होगा कि आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का ही छिड़काव करें। और ध्यान देना है कि जब आप मुख्य खेत में इसको लगाते हैं तो उस समय इस पर कीड़ों का अटैक ज़्यादा हो जाता है। कभी कभी लगी हुई फसल में जैसे ही आप रोपाई करते हैं तो अगले दिन कैटरपिलर, जो जिसको हम सुंडी बोलते हैं, धान की सुंडी होती है जो, जिसको कटुआरी भी कहीं लोग कहते हैं, तो उसको काट करके बालियां गिरा देती हैं, वहीं इसमें लगती है और पूरे पौधे को काट करके गिरा देती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अगर हो सके तो प्रति पौधे के हिसाब से कार्बोफ्यूरान को थोड़ा थोड़ा मात्रा में, करीब 1-1, 2-2 ग्राम एक एक पौधे के पास गिरा देना चाहिए सिंचाई करने से पहले। जब आप सिंचाई करें उसी समय दे देना चाहिए, तो सुंडी अगर आसपास होगी तो मर जाएगी। और उसके बाद आप इस पर हो सके तो पौधे को इसी डाईमेथोएट के घोल में डुबो करके उसके बाद ही लगाना चाहिए। तो आपका टमाटर की खेती सफल रहेगी। तो अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब हम आपको बताएंगे टमाटर की नर्सरी प्रो ट्रे में कैसे तैयार करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ में अन्य किसान भाइयों तथा साथी मित्रों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे अन्य किसान भाइयों तक इस विधि का लाभ मिल सके। तो अगर आप मुझे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो टॉपर किसान फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं तक। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप हमको आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।